हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक डिफरेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ और ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। क्या क्या है ये? जैसे कि डायग्राम में आपने देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने अलग अलग जो है डिवाइस बनाए हुए हैं। पहला रेसिस्टर, दूसरा इंडक्टर और तीसरा कैपेसिटर। तो आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी रेसिस्टर के अक्रॉस करंट को पास करेंगे तो रेसिस्टर करंट के फ्लो को अपोजिशन ऑफर करेगा, और इसी अपोजिशन को जो रेसिस्टर ऑफर करता है जब करंट पास करते हैं, इसी अपोजिशन को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और जो ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वी और आई, वोल्टेज और आई की रेशियो से। क्लियर? जो इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा इन द फ्लो ऑफ करंट, उस रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। सिमिलरली जब हम करंट कैपेसिटर से पास करेंगे तो कैपेसिटर जो करंट को अपोजिशन ऑफर करेगा, उस अपोजिशन को हम रिएक्टेंस बोलेंगे। यानी कि जब हम रेसिस्टर से करंट पास करते हैं वो अपोजिशन है रेसिस्टेंस, जब हम इंडक्टर से पास करते हैं और कैपेसिटर से पास करते हैं वो अपोजिशन क्या है? रिएक्टेंस है। क्लियर? अगर इंडक्टर का अपोजिशन है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटर का अपोजिशन है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी रेसिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला वी अपॉन आई है। इंडक्टर की रेसिस्टेंस को हम एक्सएल से डिनोट कर देंगे, जिसका फॉर्मूला ओमेगा एल होगा, और जहाँ पे ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। और कैपेसिटर की जो रेसिस्टेंस ऑफर होगी करंट को, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्सी से, और उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मेन जो नाम है, जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो नाम का ही डिफरेंस है, यानी कि तीनों ही करंट को अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। रेसिस्टर के केस की अपोजिशन को रेसिस्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर की अपोजिशन को इंडक्टेंस, कैपेसिटर की अपोजिशन को कैपेसिटेंस। पहले का सिंबल आर है, दूसरे का एक्स एल है और तीसरे का एक्स सी। क्लियर? आर निकालेंगे वी अपॉन आई करके, एक्सएल आ जाएगा ओमेगा एल करके, और ओमेगा सी एक्स सी आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी करके। अब क्योंकि तीनों है तो रेसिस्टेंस ही ना भाई, नाम ही तो अलग अलग है ना। क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस है तो इन सब की जो एसआई यूनिट होगी वो ओम होगी। क्लियर? क्योंकि तीनों है रेसिस्टेंस, सिर्फ नाम अलग अलग है। अच्छा, जब आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी रिएक्टेंस की, तो वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रिएक्टेंस है वो नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन है। राइट? अब ये नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम रेसिस्टेंस से किसी रेसिस्टर के अक्रॉस करंट पास करेंगे तो वहाँ पे हीट खर्च होगी, पावर डिसिपेट होगी। क्या होगी? वहाँ पर हीट खर्च होगी। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर से करंट पास करते हुए कोई पावर डिसिपेट नहीं होती, बट कंडीशन अप्लाई कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर शुड बी प्योर। इट मीन्स वी कैन से दैट कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर से जब भी हम करंट पास करेंगे तो कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी, कोई पावर वहाँ पे खर्च नहीं होगी। उल्टा ये तो पावर एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है? जरूरत पड़ने पर एनर्जी को स्टोर करेंगे और जरूरत पड़ने पर एनर्जी को फिर रिलीज भी कर देंगे। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर तो आप जानते हैं कि चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, और फिर जब ये चार्ज वापस आता है उसी को हम कैपेसिटर का लीकेज बोलते हैं। राइट? तो एक डिफरेंस समझ में आया। ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो नॉन रेसिस्टिव है, क्योंकि ये नॉर्मल रेसिस्टेंस की तरह से बिहेव नहीं कर रहे। क्योंकि नॉर्मल रेसिस्टर में तो जब भी हम करंट पास करेंगे तो हीट डिसिपेट होगी, पावर खर्च होगी। और जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप रेसिस्टर से करंट पास करते हो तो आप इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन सा करंट है। इट मीन्स कि ये एसी और डीसी दोनों को रेसिस्टेंस ऑफर करेगा रेसिस्टर। और जब बात करते हैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो ये सिर्फ एसी करंट को रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, डीसी करंट को रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। डीसी के बारे में हम इनको बात ही नहीं करते हैं। इनका यूज़ जो है दोनों का वो सिर्फ एसी सर्किट्स के इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आप अल्टरनेटिव करंट इस्तेमाल करते हो। डीसी करंट के लिए ये दोनों यूज़फुल नहीं है।
क्लियर। तो रेसिस्टेंस की जब बात करते हैं वो दोनों तरह के करंट को रेसिस्टेंस ऑफर करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करेंगे वो किसको करेंगे, सिर्फ एसी के लिए करेंगे, और इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर खर्च नहीं होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस। नाम क्या है, इसकी रुकावट का नाम, इसके अपोजिशन का नाम रेसिस्टेंस, इन दोनों के अपोजिशन का नाम रिएक्टेंस। अगर वो भी इंडक्टर की है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। अब हम इनको कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LCR। तो LCR क्या है, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर एंड R फॉर रेसिस्टर। जब तीनों का कॉम्बिनेशन लगा होगा तो हम इन तीनों को इसको बोलते हैं सीरीज LCR सर्किट, क्योंकि सीरीज में लगे हुए होते हैं, राइट। तो ऐसी कॉम्बिनेशन तो दो का भी हो सकता है, इंडक्टर कैपेसिटर का भी हो सकता है LC सर्किट, R और L का भी हो सकता है RL सर्किट। तो जब कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफर होगी सर्किट को इन द फ्लो ऑफ करंट, और जब कॉम्बिनेशन में बात आ रही है तब वहाँ पे सिर्फ AC ही करंट लेना है, तो कॉम्बिनेशन की जो रेसिस्टेंस ऑफर होगी तो अब उसके लिए एक नया नाम है, उसके लिए नाम क्या है, इम्पीडेंस। क्या नाम है उसके लिए, इम्पीडेंस, और उसका सिंबल होगा कैपिटल Z। भाई सिंपल करते हैं, रेसिस्टर की रेसिस्टेंस R, इंडक्टर की रेसिस्टेंस XL, कैपेसिटर की रेसिस्टेंस XC। और ये कौन सी रेसिस्टेंस है, नॉन रेसिस्टिव। नॉन रेसिस्टिव का कहने का मतलब यही है कि नॉर्मल रेसिस्टर की तरह से बिहेव नहीं करते। और नॉर्मल रेसिस्टर का बिहेवियर क्या था, एक तो सबसे पहली बात वो पावर खर्च करेगा, हीट डिसिपेट करेगा, एनर्जी खर्च होगी वहाँ पर। इन दोनों में एनर्जी खर्च नहीं होती है, क्लियर। और कॉम्बिनेशन की इन दो का कोई भी इनमें किसी भी दो का या तीनों को सीरीज में लगा दो, जब कॉम्बिनेशन की रेसिस्टेंस ऑफर होगी तो उसके लिए फिर एक बिल्कुल अलग नाम है, चाहे दो का कॉम्बिनेशन हो या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो, उनकी कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफर होगी मिल करके उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस Z। वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, जब हम इंडक्टर से और कैपेसिटर से करंट पास करते हैं तो जब, और रेसिस्टर से पास करते हैं, जब रेसिस्टर से हम करंट पास करेंगे, एसी की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एसी पे काम करते हैं, दोनों को डीसी का कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम रेसिस्टर से एसी करंट पास करेंगे तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे, कोई वोल्टेज और करंट आगे पीछे नहीं होंगे। जबकि इंडक्टर से एसी करंट पास करने पर वोल्टेज आगे होगी और करंट पीछे होगा। और कितना पीछे होगा, कितने फेज से पीछे होगा, 90 डिग्री, π/2 से पीछे होगा, राइट। और जब हम कैपेसिटर में करंट पास करेंगे और वोल्टेज पास करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होती है। कितना पीछे होती है, π/2 अगेन, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में जब एसी करंट पास करता है ये फेज को भी आगे पीछे कर देते हैं, राइट। इंडक्टर में वोल्टेज आगे हो जाती है 90 डिग्री, π/2, और कैपेसिटर में करंट आगे हो जाता है π/2। और जबकि रेसिस्टर से एसी करंट जब पास होगा तो वोल्टेज और करंट एक साथ चलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। एक साथ का और आगे पीछे का हमारे कहने का मतलब ये है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, तो साथ साथ चल रहे। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस था ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले कीजिए, आई गारंटी आ जाएगा। Thank you.